नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि आप आपके स्टॉक के या इंडेक्स के चार्ट पर कैसे हाई वॉलेटिलिटी जोन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से हाई वॉलेटिलिटी जोन फाइंड आउट करते हो आपके स्टॉक के या इंडेक्स के चार्ट पर, तो आपको उस पर्टिकुलर रेंज में प्राइस एक्शन की हाई मोमेंट हाई वॉल्यूम के साथ नजर आएंगी। यानी उस रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी एक्ट कर सकता है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी एक्ट करता है। और इस रेंज पर जब भी प्राइस एक्शन आता है तो हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी देखने को मिलता है। तो ये हाई वॉलेटिलिटी जोन कैसे फाइंड आउट करें, सही तरीके से कैसे फाइंड आउट करें, ये आज हम आपको सिखाने वाले हैं। वीडियो ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देखना। आपको ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझनी बहुत जरूरी है, तभी आप सही तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे। वरना ये जो आप फाइंड आउट करोगे ये आपको सही इस्तेमाल करते नहीं आएगा। हाई वॉलेटिलिटी जोन आपको कहीं पर भी नहीं मिल पाएंगे सही तरीके से। आप मोस्ट रिसेंट जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करते हो, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो जाते हैं। आप हमेशा ट्रेडिंग के वक्त सोच में पड़ते हो, यार यहाँ से तो प्राइस नीचे आई थी, मैंने तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया था, लेकिन फिर भी मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया, वैल्यू क्यों नहीं किया, और यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस तोड़ के और नीचे प्राइस कैसे चली गई। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। इसलिए दोस्तों आपको सही तरीके से वॉलेटिलिटी जोन्स फाइंड आउट करता आना ही चाहिए। यानी ये जोन्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहते हैं या रेजिस्टेंस भी रहते हैं। सो गाइज लेट्स बिगिन। यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो दोस्तों आपको वॉलेटिलिटी जोन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको डेली कैंडल ओपन करनी होगी, डेली चार्ट ओपन करना होगा, यानी एक दिन की एक कैंडल। और जो मोस्ट रिसेंट 3 महीने हैं, यानी यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रही है बैंक निफ्टी की 10 अक्टूबर की, आपको पिछले 3 महीने की प्राइस एक्शन लेना है, प्राइस लेना है, चार्ट देखना है पिछले 3 महीने का। यानी ये हो गया लगभग मिड जुलाई के आसपास इस रेंज में। मैं यहाँ पर ये हाईलाइट कर लेता हूँ। हमें प्राइस रेंज इसके आगे की देखनी की है, यानी जुलाई के मिड के आगे की मोस्ट रिसेंट 3 महीने की प्राइस एक्शन। तो दोस्तों अभी हम क्या करना है ये भी जान लो, और वॉलेटिलिटी जोन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली स्टेप यही है, डेली चार्ट ओपन कीजिए, मोस्ट रिसेंट 3 महीने का डेटा लीजिए, और इसके बाद आपको पॉइंट आउट करना है, ड्रॉ करने हैं इंपॉर्टेंट लाइंस मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो पर। स्विंग हाई और स्विंग लो मतलब क्या, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये आप देख सकते हो, ये जो यहाँ से इस लेवल से जो प्राइस यहाँ पर नीचे आई है, तो ये हो गया मोस्ट रिसेंट स्विंग लो। स्विंग लो यानी प्राइस थोड़े समय के लिए नीचे आती है, बाद में दोबारा ऊपर की तरफ जाती है थोड़ा वहां पर रुक के, तो इसलिए इसे कहा जाता है स्विंग हाई स्विंग लो। आप देख सकते हो ये भी स्विंग लो है, यहाँ पर ये स्विंग हाई है, यहाँ पर दोबारा प्राइस नीचे आई, स्विंग लो। यानी कुछ इस तरह का होता है स्विंग हाई स्विंग लो। ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, इसलिए इसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आपको हाईलाइट करना है, लाइंस ड्रॉ करने इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई प्राइस है, और दोबारा हमें इसके आगे देखने को मिलेगा ये स्विंग लो प्राइस है। इसलिए हमें कुछ इस तरह से सेम कलर के लाइंस ड्रॉ करने हैं मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो पर। यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट रिसेंट स्विंग लो, देन दिस इज स्विंग हाई, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्विंग लो, एंड रिसेंट में अभी ये जो प्राइस चल रही है, अगर यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट करेक्शन आता है, प्राइस नीचे की तरफ आती है और थोड़ा रुक के दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, तब हम इसे स्विंग हाई कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो 10 अक्टूबर की हमारी कैंडल है, हम इसे कोई भी स्विंग हाई कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ पर प्राइस करेक्शन आना बहुत जरूरी है। अब हमारी ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। हमने डेली चार्ट पर मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो प्लॉट कर लिए। अब आपको जो डेली चार्ट है इसे बदलकर आपको करना है 2 घंटे का चार्ट, 2 हॉर्ली चार्ट। अब आपको 2 घंटे के चार्ट पर, यानी 2 घंटे की एक कैंडल है ये, इस चार्ट पर आने के बाद आपको देखना है मोस्ट रिसेंट 1 महीने का डेटा। यानी ये जो 10 अक्टूबर का डेटा है, तो आपको स्टार्ट करना है इसके पहले महीने की 10 तारीख से, सितंबर के महीने से, यानी कुछ इस रेंज के आसपास से। अब आपको यहाँ से मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो के लाइंस ड्रॉ करने हैं। लेकिन अब आप इसका कलर आपको अलग रखना है, क्योंकि आपने डेली कैंडल का कलर ब्लैक रखा है, तो अभी आपको इसका कलर अलग कर लेना। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्राउन, आपका जो पसंदीदा कलर है वो। मैं इसका रेड कलर रखता हूँ।
यहाँ पर इसी का कलर चेंज हो गया ताकि आपको फाइंडिंग आसानी हो सके। आप यहाँ पर देख सकते हो जो 2 आवरली चार्ट है, हमें मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई इस लेवल पर नजर आ रहा है। इसका कलर हम रेड करेंगे इस लाइन का। देन आप देख सकते हो ये यहाँ पर स्विंग लो नजर आ रहा है इस लेवल पर। देन दो बार आप स्विंग हाई देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल पे, एंड स्विंग लो आप देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल पर। यानी ये जो आप देख रहे हो, जिस भी लेवल पर दो या दो से ज्यादा लाइंस फॉर्म हो रहे हैं, या आप देख सकते हो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लाइंस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इसे हाई वॉलेटिलिटी जोन कहा जाता है। और जब भी प्राइस एक्शन इस लेवल के आसपास आती है, तो हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिलती है। और जब भी प्राइस इस लेवल पे आती है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो जाता है और प्राइस दोबारा अपनी प्रीवियस डायरेक्शन में चली जाती है। आप देख सकते हो इस लेवल पर पहले ही हाई वॉलेटिलिटी जोन बन गया था इस लेवल पर, और आप देख सकते हो उसके बाद जब प्राइस इस लेवल पर आई, हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल गया। जो बियरिशनेस हमें नजर आ रहा था मार्केट में, हमें वहां पर वो रिजेक्शन नजर आया और प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ रैपिडली जाने लग गई। कुछ इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको हाई वॉलेटिलिटी जोन फाइंड आउट करना। यहाँ भी ये जो रेंज देख रहे हो, यहाँ पर भी हाई वॉलेटिलिटी जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गए, कम से कम दो या उससे अधिक कैंडल्स फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अब हम इसकी जानेंगे थर्ड स्टेप। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। सबसे पहले हमने डेली कैंडल का चार्ट ओपन किया, देन 2 आवरली कैंडल का चार्ट, एंड देन लास्ट स्टेप 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में आपको जो करंट मंथ है यानी अक्टूबर का महीना, सिर्फ इसी के कैंडल्स का आपको स्विंग हाई और स्विंग लो प्लॉट करना है। अब दोस्तों आप इसका कलर अलग रखिएगा। यहाँ से जो अक्टूबर मंथ का जो चार्ट नजर आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर मोस्ट रिसेंट स्विंग लो यहाँ पर है अक्टूबर के स्टार्टिंग में, ये 1 अक्टूबर को। इसका कलर हम अलग रखेंगे दोस्तों, येलोइश कलर। देन सेकेंड आप स्विंग हाई देख सकते हो, आपको इस लेवल पर नजर आ रहा है, एंड देन स्विंग लो आपको इसी लेवल पर नजर आ रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो बैंक निफ्टी की लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई आपको इस लेवल पर नजर आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये जो अभी लेवल है बैंक निफ्टी की 55,850 की रेंज में लेवल जो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई वॉलेटिलिटी जोन है। यानी जब भी प्राइस अगर रिवर्स होगी, यहाँ तक नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ से रिवर्स करके दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। और जो रिवर्सल रहेगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अभी जो इंडियन मार्केट की कंडीशन है, ये बहुत स्ट्रांग बुलिश है और ये आगे चलकर और भी तेजी से दौड़ सकती है। जो लेवल्स हमने अभी ये ड्रॉ किए, आप कुछ इस तरह के लेवल्स ड्रॉ करके निफ्टी में भी सही तरीके से हाई वॉलेटिलिटी जोन फाइंड आउट कर सकते हो, या कोई भी स्टॉक में भी आप हाई वॉलेटिलिटी जोन फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी दो या दो से अधिक लेवल्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो या दो से अधिक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें पर्टिकुलर प्राइस लेवल के आसपास नजर आती है, तो आप समझ लीजिएगा वो सबसे ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी जोन है। और इस जोन के पास जब भी प्राइस एक्शन आएगा, वो एक तो रिवर्सल करेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ वो रिवर्सल कर सकता है। या अगर यहाँ से नीचे भी जाता है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही एक्ट करते हैं। 90% टाइम जब भी हाई वॉलेट जोन के प्राइस आती है, तो वो रिवर्स करके दोबारा ऊपर ही जाती है। इसके साथ दोस्तों आपको और एक डेटा पर बहुत बारीकी से नजर रखनी है। जो प्रीवियस डे कैंडल का हाई और लो पॉइंट, ये भी आपको मार्क कर लेना है इसी के डेटा के साथ। प्रीवियस डे हाई और लो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन रहते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन एक्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों आपको एक अलग कलर में प्रीवियस डे हाई और लो भी ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको जब एक वीक चले जाए, यानी नेक्स्ट वीक, आप हर वीक में ये डेटा मॉडिफाई कर सकते हो। यानी अभी ये जो जोन्स आप ड्रॉ करोगे, ये आप नेक्स्ट फ्राइडे तक रख सकते हो। देन नेक्स्ट सैटरडे संडे को जो प्रीवियस वीक का है, यानी हमने जो लास्ट फ्रेश 3 महीने का डेटा लिया है,
तो आप जो प्रीवियस 3 महीने का डेटा है वो चेंज कर सकते हो। यानी आपको ये डेटा वीकली अपडेट करना है, डेली आपको नहीं देखना है। डेली बस आपको जो प्रीवियस डे हाई और लो है उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है, और प्रीवियस डे का हाई और लो आपको इरेज कर देना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो मोस्ट रिसेंट कैंडल है 10 तारीख की, ये भी हाई वॉलेटिलिटी जोन हमारा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 15 मिनट का सपोर्ट लाइन भी है, जो वॉलेटिलिटी जोन 15 मिनट का भी है। और आप देख सकते हो ये जो प्रीवियस डे हाई की कैंडल का हाई पॉइंट है वो भी इसी लेवल में है, इसलिए ये हाई वॉलेटिलिटी जोन रहेगा। और आप देख सकते हो ये जो लो का प्रीवियस कैंडल का लो है ये भी आपको मार्क कर लेना है। यानी प्राइस अगर नीचे आती है तो इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकती है और दोबारा ऊपर की तरफ भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह से सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स भी मिल जाएंगे। और जब इन जोन के प्राइस प्राइस आती है तो हमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, कोई भी इंडेक्स में या स्टॉक में। अगर दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। आप हमारे इस चैनल के द्वारा शेयर मार्केट का बेसिक से एडवांस टॉपिक सब सीखने वाले हो, और वो भी बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप क्लासेस करने जाओगे तो आपको 50,000 1 लाख रुपए से भी ज्यादा फी लग सकती है, लेकिन हम आपको सब डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये सब हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल जो हमने यूज किया इस्तेमाल किया है, हम उसी पर आधारित आपको बोलते हैं, ताकि आपका शेयर मार्केट में लॉस कम हो सके। हम आपको राइट गाइडेंस करने का प्रयत्न जरूर करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।